एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि ये वीडियो है कुंभ। अच्छा, ये कुंभ वीडियो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है और क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग है और मैं कोशिश करूँगी कि पूरी वीडियो में रिएक्ट करें, अगर नहीं कर पाए तो हम इसका भी पार्ट कर लेंगे क्योंकि मोस्ट सजेस्टेड है, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे जर्नी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और यकीनन आपको भी अच्छी लगेगी और मुझे तो नो डाउट बहुत अच्छी लगी थी। काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिली थी अबाउट कुंभ मेला, और आजकल तो हरिद्वार में भी चल रहा है। तो खैर चलते सो वीडियो की तरफ फॉर रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। परम ज्ञानी से लेकर एक साधारण व्यक्ति तक में इस समझ को लेकर कोई भ्रम नहीं है। भारत एक देश के रूप में संपूर्ण विश्व में अनूठा है, जहां धर्म, आध्यात्म, कला, विज्ञान और चेतना सभी क्षेत्रों में साथ साथ खोज करने की पूरी स्वतंत्रता है। इस विभिन्नता और विविधता के कारण ही यहाँ विभिन्न व्यक्तियों और विचारों में आपसी संवाद एवं परस्पर आदर की भावना है। चेतना के उच्चतम स्तर पर इस स्वतंत्रता को जीने का भाव ही कुंभ के रूप में अभिव्यक्त होता है। भारतीय समाज जितनी विभिन्नताओं के साथ जीता है वो अकल्पनीय है। विभिन्न भाषा, भोजन, रीति रिवाज, मान्यताएं एवं संस्कृतियां होते हुए भी यहाँ अद्भुत एकता है। लेकिन भारतीय समाज के बारे में इससे गहरी बात है जो समझना आवश्यक है। यहाँ विभिन्नता होते हुए भी एकता नहीं है, अपितु कोई गहरी एकता है जो इतने विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। कोई गहरा साम्य है जिसके कारण इतनी विभिन्नताएं, इतनी विविधताएं भी सहज रूप में स्वीकार हो रही हैं। इसलिए विभिन्नताओं के बीच एकता किसी प्रकार का बाहरी सामंजस्य नहीं, बल्कि गहराई में अखंड एकता होने के कारण ये विभिन्नताएं सहज रूप में प्रकट होती हैं। विविधता एवं विभिन्नता के प्रति इस गहरे सम्मान के कारण ही हिंदू धर्म में धर्मांतरण या कन्वर्जन जैसा कोई शब्द नहीं, बिलीवर या नॉन बिलीवर जैसी कोई कल्पना नहीं। इसी कारण हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदाय होते हुए भी उनके बीच कोई संघर्ष या हिंसा नहीं होती। कितना आश्चर्य है कि कुंभ मेले में आए किसी व्यक्ति या संप्रदाय का किसी एक पूजा पद्धति पर कोई आग्रह नहीं, किसी एक पुस्तक के तले सबको ले आने की कोई होड़ नहीं, ईश्वर को किसी एक नाम या रूप में बांध लेने की कोई चाह नहीं, किसी दूसरे को अपनी तरह बना लेने की कोई जिद नहीं। सृष्टि में व्याप्त विविधता की इतनी गहरी समझ होने के कारण ही कुंभ में कोई एक घटना भी ऐसी नहीं होती जहां रीति रिवाजों, उपासना पद्धतियों या मत मतांतर को लेकर कोई विवाद हो। कुंभ सही अर्थों में लोकतांत्रिक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रकृति के मूल तत्व विविधता को भी सम्मान देता है। सनातन धर्म की इसी दृष्टि के साथ जब कोई हिंदू विविधता को देखता है तो एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूपों का दर्शन करता है। ये दर्शन ही उसे विविधता का सम्मान करना सिखाता है, उसे सही अर्थों में सहिष्णु बनाता है। कुंभ अनेक गुरुओं, विभिन्न शिक्षाओं एवं साधुओं को साथ लाता है। ये विविधताओं से भरा हुआ है। पश्चिम के लोग एक निश्चित प्रकार की धार्मिकता के आदी हैं। उनके लिए कुंभ की असाधारण विविधता को समझना अत्यंत कठिन है। कुंभ के माध्यम से हिंदू धर्म की एक और विलक्षणता दिखाई देती है। वो है सृष्टि के प्रत्येक रूप में पवित्रता के दर्शन, कण कण में दिव्यता की अनुभूति। इसी कारण सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का विशेष स्थान है। कुंभ में आए करोड़ों लोग प्रकृति में व्याप्त इसी दिव्यता की पूजा करते हुए दिखेंगे।
कोई नदी की पूजा कर रहा है तो कोई पशु पक्षियों की, कोई पेड़ों की पूजा कर रहा है तो कोई नर को ही नारायण मानकर भक्ति कर रहा है। कहीं मूर्तियों की पूजा है तो कहीं शास्त्रों की पूजा। पर्यावरणीय असंतुलन के इस युग में सनातन धर्म की यही दृष्टि कोई समाधान दे सकती है। प्रकृति के हर स्वरूप में देवत्व को देख लेना केवल कोई कर्मकांड नहीं है, अपितु एक गहरी समझ है जिसके आधार पर प्रकृति की हर इकाई के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है। यहाँ गाय, नदी और तुलसी मां बन जाती है, पेड़ और पर्वत रक्षक बन जाते हैं, नाग देवता बन जाते हैं, यहाँ तक कि बंदर मामा और बिल्ली मौसी बन जाती है। यह समझ इतनी गहरी और स्पष्ट है कि एक हिंदू व्यक्त और अव्यक्त सभी रूपों में अपनी आस्था खोज लेता है, श्रद्धा के साथ अपना मस्तक झुका लेता है, विराट प्रकृति के सामने स्वयं को गौण मान लेता है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किसे पूजा जा रहा है, बल्कि ये समझ महत्वपूर्ण है कि सभी पूजे जाने योग्य हैं। यहाँ पवित्रता का सिद्धांत व्यापक है, लेकिन पश्चिम में यह अत्यंत सीमित है। पवित्र क्या है? पश्चिम में पवित्रता का निर्धारण शासकों द्वारा या रिलीजन्स के प्रमुखों द्वारा होता है, जैसे इस्लाम में मौलवियों के द्वारा, ईसाईयत में पादरियों के द्वारा या जुडाइज्म में रेबाइस के द्वारा। वे तय करते हैं कि पवित्र क्या है। लेकिन हिंदू धर्म में ये अत्यंत व्यापक है। आप और मैं स्वयं किसी पवित्र स्थान का निर्धारण कर सकते हैं, और ये बात पश्चिम के लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसीलिए नदी में, पत्थरों में या पेड़ों में पवित्रता देखना उनकी समझ के बाहर की चीज है, और इसी कारण से उनमें से अधिकांश इसे नकारात्मक रूप से देखते हैं। For them, many of them, it is seen as negative. सनातन धर्म की इसी मान्यता के कारण इतनी प्राचीन सभ्यता होने के बाद भी भारत का प्रकृति से कोई संघर्ष नहीं रहा। सनातन धर्म के अनुसार कण कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर को किसी भी रूप में देखा, समझा और पूजा जा सकता है। हिंदू धर्म की इसी दृष्टि के कारण यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बना पाए। सनातन धर्म की स्पष्ट घोषणा है कि प्रकृति का प्रत्येक घटक एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, इसलिए मनुष्य प्रकृति का एक अंग है, उसका स्वामी या नियंता नहीं। कुंभ मेला मानव हृदय की इसी उदात्तता, विराटता और सहृदयता का दर्शन है। हिंदू मानस में यह बात बहुत गहरे बैठी है कि प्रकृति मेरे उपभोग के लिए नहीं, बल्कि इसका संवर्धन मेरा धर्म है। कुंभ मेला अपने आयोजन से संपूर्ण विश्व को पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देता है। हिंदू धर्म में देवी पूजा और शक्ति पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी और सभ्यता में नारी शक्ति के प्रति इतना सम्मान और भक्ति नहीं देखी जाती। सनातन धर्म में देवी का स्वरूप हर माध्यम में पूजनीय है, चाहे वो संगीत हो, कला हो, कर्मकांड हो, मंत्र हो या ध्यान। भारत में देवी पूजा की मान्यता इतनी गहरी होने के कारण ही यहाँ समाज में स्त्रियों का विशिष्ट स्थान है। जब मैं आनंदमयी माँ से मिली तो मैंने देखा कि अनेक लोग उनके पास आते थे, स्त्री हो या पुरुष, सभी उन्हें प्रणाम करते थे, और ये मुझे सोचने के लिए विवश करता था कि वो महिला हैं और बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि राजनेता भी उनके आगे सर झुकाते हैं, और हम कहते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब ये अत्यंत आश्चर्यजनक है। परंपरा से यहाँ देवी पूजा होती आई है, और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि ब्रह्म सभी रूपों में उपस्थित है, वह स्त्रियों में भी है। भारत में देवी पूजा होती आई है,
और इसी ने पूरी संस्कृति को सौम्य बना दिया है। more gentle. हालांकि पश्चिमी विद्वानों द्वारा सनातन परंपरा के इस गहरे आयाम को अभी तक सही अर्थों में समझा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये जेंडर इक्वलिटी के आधुनिक नारे से कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। कुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है नदियां पुण्यकारी हैं। सनातन परंपरा में नदियों को सदैव शक्ति के रूप में देखा गया है। नदी को मातृ स्वरूपा मानकर उसके प्रति सेवा की भावना रही है। सनातन धर्म में वहाँ अपनी नदियों की पवित्रता जैसा कोई विचार नहीं है। पश्चिम के किसी रिलीजन में कोई पवित्र नदी नहीं है, जबकि भारत में सारी नदियां पवित्र हैं। In India, all the rivers are sacred. इसी भावना के कारण यहाँ हजारों वर्षों तक नदियां निर्मल रह पाईं। कुंभ के दौरान प्रमुख तिथियों को संत एकत्रित होकर पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। पूरे कुंभ में यह सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होता है, जहां विभिन्न प्रकार के संत महात्माओं के एक साथ दर्शन करने का दुर्लभ अवसर होता है। दिगंबर वेश धारण किए नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। वो कहते हैं, यही हमारा श्रृंगार है। ये नागा साधु समाज के मानस में प्रतिपल ये स्मृति जगाए रहते हैं कि इस नश्वर शरीर को अंततः राख ही हो जाना है। संतों के स्नान के पश्चात तीर्थयात्रियों में भी इस पवित्र जल में स्नान का विशेष आकर्षण रहता है। भारत ने सदैव ज्ञान की उपासना की है, परंतु ज्ञान की ये खोज सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए नहीं रही। भारत की ज्ञान की खोज अत्यंत गहरी और बहुआयामी रही है। चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक, जीवन के हर आयाम में इस ज्ञान दृष्टि ने समाधान खोजे हैं। कुंभ मेला इसी ज्ञान परंपरा के संवर्धन का आयोजन है। प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा सत्संग और शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जहां विभिन्न प्रकार के विचारों के लोग साथ में आते हैं और संवाद तथा चर्चा करते हैं और अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो कुंभ के समागम में होती है। ये एक अपनी तरह का असाधारण सम्मेलन है, जहां आप एक ही तरह के 10-20 लोगों से नहीं मिलते, बल्कि पूरे एक महीने तक आप विभिन्न प्रकार के ऋषि, मुनि, साधु, संत और अनेक सामान्य लोगों से मिलते हैं। कुंभ में आए तीर्थयात्रियों के लिए यह एक अवसर होता है कि विभिन्न मार्गों से प्राप्त ज्ञान को सुने, समझें और अपनी वृत्ति, समझ और इच्छा के अनुसार अपना मार्ग चुने। इस रूप में सनातन धर्म वाकई लोकतांत्रिक है। सनातन धर्म ने ज्ञान के गहरे रहस्यों को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए जिस परंपरा का आविष्कार किया है, वो है कथा प्रवचन परंपरा। भारतीय ज्ञान कथाओं के रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। कथा सरित सागर, हजारों कहानियों का सागर। कुंभ में विभिन्न मतों, अखाड़ों, संप्रदायों एवं गुरुओं के पंडालों में प्रतिदिन कथा प्रवचनों का आयोजन होता है। इन कथाओं का प्रभाव समाज पर इतना गहरा है कि सनातन समाज अपने दैनिक जीवन में भी इन कथाओं से प्रेरणा पाता है, सही गलत की समझ बनाता है और इन्हीं कथाओं की शिक्षा के आधार पर कठिन से कठिन निर्णय भी बड़ी आसानी से कर लेता है। कुंभ में भी आपको ऐसे हजारों सामान्य लोग मिल जाएंगे जो सहज बातचीत में ही आपको धर्म या ज्ञान की कोई गहरी बात समझा देंगे। मुझे मेरा पहला कुंभ सन 1950 का याद पड़ता है। तब मैं 9 साल का था। उस समय यह हरिद्वार में था। मैं सुबह स्नान के बाद जब भ्रमण के लिए निकलता था, तब किसी एक पंडाल में कोई महाभारत की कथा कह रहा है। मैं कुछ देर बैठता, उसे सुनता
और महाभारत कहने वाले दूसरे व्यक्ति के पास जाता, तब मैं ये चुनाव करता कि मेरे लिए कौन सी व्याख्या ठीक है, और इसी तरीके से मैंने महाभारत को समझा है। भारत में गूढ़ और गहरे ज्ञान को देशी भाषाओं में और लोकतांत्रिक तरीके से पहुंचाने में कथा प्रवचन परंपरा का बड़ा योगदान रहा है। ये ज्ञान आम लोगों तक बिना किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भेदभाव के पहुंचा है, जो आज की हमारी शिक्षा प्रणाली भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही। किंतु कथा प्रवचन परंपरा की सुंदरता है कि जब आप कथा कहते हैं तो हर वो व्यक्ति जिसके पास कान है सुन सकता है और समझ सकता है। इसके लिए लिखने या पढ़ने की योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए भारतीय समाज में ज्ञान को गहराई तक पहुंचाने में कथा प्रवचन परंपरा महत्वपूर्ण रही है। ये कथा प्रवचन परंपरा की ही सफलता है कि हजारों वर्षों से भारतीय समाज हर स्तर पर विवेकशील और बुद्धिमान बना रहा है। ये कथाकारों की ही कुशलता है जिन्होंने शास्त्र को सामान्य मनुष्यों के जीवन में गहरे उतार दिया है। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें कुंभ मेला में जो मतलब सनातन धर्म के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। सनातन धर्म के बारे में हमने वैसे बहुत कुछ सुना है एंड रिएक्शन वीडियोस में ये होता है कि काफ़ी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, क्योंकि स्पेशली उन लोगों को जो कि एक अलग धर्म से मतलब होते हैं और फिर मतलब रिलीजन से होते हैं एंड देन फिर वो सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, तो ये एक नई चीज़ हमें जानने को मिलती है। और स्पेशली फॉर मी ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नई चीज़ है। सनातन धर्म के बारे में इतना डीपली जानने को मिलता है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इस तरह की वीडियोस मुझे सजेस्ट भी करते हैं। और आप लोग भी, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में आप जितना भी जान लो उतना ही कम है, तो यकीनन इस तरह की वीडियोस जो होती हैं वो आपको भी काफ़ी नॉलेज गेन करने में हेल्प करती हैं। काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होती तो वो आपको पता चल जाती हैं। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में मुझे जो समझ आया है वो ये है कि सनातन धर्म बेसिकली किसी को फोर्स नहीं करता और फोर्सफुली आपको कन्वर्जन करने को नहीं कहता। और सनातन धर्म जो है, वैसे तो मैंने ये भी सुना था कि सनातनी पैदा होना पड़ता है सनातन धर्म से। अगर आप पैदा नहीं हुए एज ए सनातन तो फिर आप मतलब बन नहीं सकते। तो खैर अब या फिर ये कि जो सनातन धर्म से पहले ऑलरेडी रिलेटेड होता है तो वो दोबारा से वापस आ सकता है अपने धर्म में, जो कन्वर्ट होकर गया होता है किसी और धर्म में। तो एनीवेज इस तरह का कुछ होता है। लेकिन इस वीडियो में जो बता रहे हैं वो ये है कि सनातन की खूबसूरती ये है कि उसमें किसी को कन्वर्जन करने के लिए फोर्सफुली नहीं कहा जाता, उसमें इस तरह का कुछ नहीं है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट बताया गया कि कुंभ में कभी भी इस तरह से ये जो लड़ाइयाँ होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ये झगड़ा वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और एक चीज़ ये भी मानी गई है और देखा भी गया है कि इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाई है कि सनातन धर्म में कभी भी लड़ाई पर फोकस नहीं किया जाता, और बजाय इसके कि सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि नॉर्मली सनातन से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की जानों को नुकसान पहुंचाने से बहुत ज़्यादा वो दूर दूर रहते हैं। और इवन इसका एग्जांपल यहाँ से ले लेते हैं कि इस वीडियो में भी बल्कि इसका जिक्र किया गया है कि ये नेचर को बहुत ज़्यादा मानते हैं। सनातन धर्म में नेचर की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, जैसे कि तुलसी के पौधे की ये पूजा करते हैं और गाय जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको गौ माता कहते हैं। अच्छा, ये एक रिस्पेक्ट है। और दूसरे धर्म में खैर हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सनातन धर्म में नेचर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि दरिया जो है उसको उतना मानते हैं, आग को मानते हैं, और राख के एक इंसान ने मरने के बाद वो राख बन जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर ये सारी चीज़ों के बाद फिर वो जब इन चीज़ों को हर्ट नहीं कर सकते तो फिर वो उस इंसान को कैसे हर्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ वाकई में ही
पॉइंटेड है और इसको मैं इससे एग्री भी करती हूँ, और बल्कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में जिक्र भी किया हुआ है। और दूसरा ये है कि इसमें जो ज्ञान दिया जाता है, और एक अंकल हैं वो कह रहे थे कि इसमें सनातन धर्म में बेसिकली आप कोई भी चीज़ कर रहे होते हो तो उसमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, लेकिन जब कोई ज्ञान दे रहा होता है तो लोगों के कान जो है ना वो सुनते वक्त थकते नहीं हैं। मतलब इसका मतलब ये कि इंटरेस्ट डेवलप होता है, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि अभी मैं सुन रही हूँ तो क्योंकि मेरा तो सनातन धर्म से कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मैं सनातन धर्म से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें सुनती हूँ, जैसे कि कीर्तन मैं सुनती हूँ, और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं कृष्ण जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर, और भी बहुत सारी चीज़ें ना। तो मैं कभी इन चीज़ों से बोर नहीं होती, बल्कि मैं थकती नहीं हूँ, इंटरेस्ट लेती हूँ इन चीज़ों को सुनने के लिए और जानने के लिए, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं मुझे। तो खैर ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और इसमें अलग अलग लोग होते हैं, हर तरह के कुंभ मेला में ज्ञान दे रहे होते हैं, जैसे साधु हो गए, और इसमें और भी मतलब हर तरह के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि आपको स्पेशली ज्ञान मिल रहा होता है, हर चीज़ आपको जानने को मिलती है जगह जगह पर। और एक अंकल तो कह रहे थे कि मैंने महाभारत को भी इसी तरह से ही जाना है और समझा है लोगों से सुन सुनकर। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं इस पर डिस्कस करना चाहती हूँ फीमेल्स के बारे में, कि इसमें फ़ीमेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है। फीमेल्स जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं सनातन धर्म में, और फीमेल्स को तो माँ दुर्गा का भी रूप कहा जाता है, और मतलब फीमेल्स की इतनी वैल्यू है इसमें, और सनातन धर्म में बल्कि उनको इतनी इज्जत दी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं इनसे पता चलता है कि सनातन धर्म जो है वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो इबादत करे, वो मंदिर जाए, या वो ये करे। मतलब उसकी मर्ज़ी है इंसान की, वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, और ये एक हार्मफुल नहीं है बेसिकली किसी के लिए भी। तो ये चीज़ें इसमें मैंने जानी है, और इसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, भारत से भी आते हैं लोग, अपना जो है कुंभ मेला में शरीक होते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं लोगों से ज्ञान बांट के। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। खैर कुंभ मेला तो मुझे अच्छा लगा, और भी हमने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, इसका भी अगर आप कहेंगे तो पार्ट 3 भी बन जाएगा। और यस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और मैंने होली सेलिब्रेशन का एक व्लॉग बनाया, तो यार ज़रूर जाकर देखिए। 2 होली के व्लॉग्स हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग सेलिब्रेशंस हैं, तो बताएं आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।